धनतेरस का त्योहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना गया है, जिसे कदापि नहीं खरीदनी चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में आप जानिए धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। पहला है बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें। दूसरा है गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। तीसरा है कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। चौथा है दीपक। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दिया यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम द्वीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीदकर यम देव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद लें। पांचवा है झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। छठा है धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो सकते हैं। माना जाता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो यह काफी शुभ संकेत माना जाता है। 7वीं वस्तु है नमक। इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 8वीं वस्तु है आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन होता है। माना जाता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। 9वीं वस्तु है लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु
लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। 10वीं वस्तु है खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएंगी। लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। 12वीं वस्तु है खील और बताशे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में बहुत खुशियां लाते हैं। 13वीं वस्तु है गोमती चक्र और कौड़ियां। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदी जाती है। 14वीं वस्तु है लक्ष्मी जी के चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में अवश्य लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। 15वीं वस्तु है वाहन या जमीन जायदाद। कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदा जाता है उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:33 से और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 30 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 1:15 पर। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:01 से शाम 6:31 तक और धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:01 से रात 8:12 तक। इसी के साथ इस दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:33 से रात 8:51 तक। धनतेरस की खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त रहेंगे अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:48 से दोपहर 12:32, अमृत काल का समय सुबह 10:25 से दोपहर 12:13, विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:56 से दोपहर 2:40 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:38 से शाम 6:04 तक। और धनतेरस के लिए वाहन खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक, दोपहर के समय 12:05 से दोपहर 1:28 तक और शाम को 7:15 से रात 8:51 तक। इन्हीं शुभ मुहूर्तों में यदि विधि विधान से धनतेरस की पूजा की जाए तो महालक्ष्मी जी के साथ ही सभी देवी देवताओं का आगमन आपके घर पर अवश्य होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।